हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद से, जहाँ पे तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय में दिति के गर्भधारण की पूरी लीला का वर्णन आता है। तो हम उस वृत्तांत को आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में हम तृतीय स्कंद में देख रहे हैं कि दिति ने किस प्रकार से कश्यप से एक संतान की कामना की। और हमने देखा कश्यप मुनि वे कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, लेकिन समय आने दो, क्योंकि इस समय पे भूत और भूतगण ईश अर्थात भगवान शिव मंडराते रहते हैं, और वो इतने साधु हैं कि वो किसी को भी अपना स्वजन या परिजन कुछ भी नहीं समझते। तो केवल सर्व जीव मात्रों के कल्याण के लिए उनकी देखरेख में जो भूत प्रेत पिशाच हैं, उनको वो अलग अलग योनियों में डालते रहते हैं। तो ऐसा कहते हुए भी जब दिति ये प्रयास करती रही, हम देखते हैं कि दिति ने कश्यप मुनि का उत्तरीय पकड़ा और उन्हें खींचने लगी, और कश्यप मुनि ने दिति की इच्छाओं की पूर्ति की। इसके बाद में हम आज श्लोक क्रमांक 32 से शुरुआत करेंगे, जहां पे जब दिति को पता चलता है कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उससे एक महाभयंकर परिणाम होने वाला है, तो उस समय दिति की क्या स्थिति होती है। दिस इज व्हाट वी विल बी सीइंग टुडे। श्लोक क्रमांक 32। अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्यवाग्यतः ध्यायन् जजापविरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। Thereafter the Brahmana took his bath in the water and controlled his speech by practicing trance. Meditating on the eternal effulgence and chanting the holy Gayatri hymns within his
माउथ। तो कश्यप मुनि ये एक बहुत ही उत्तम ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं that one has to take bath after using toilet, so one has to wash himself with water after sexual intercourse, especially when at a forbidden time. Kashyap Muni meditated on the impersonal Brahma Jyoti by chanting the Gayatri mantra within his womb. When a Vedic mantra is chanted within the mouth, so that only the chanter can hear, the chanting is called as japa. But when such mantras are chanted loudly, it is called as kirtan. तो जब भी हम अशौच कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद में शरीर की शुद्धता जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि कश्यप मुनि जो है वो दिति के साथ में एक प्रतिकूल समय में एकत्रित आए और दिति की इच्छा की पूर्ति के बाद कश्यप मुनि बिकेम क्वाइट सोबर। भौतिक इच्छाएं ऐसी हैं, हमारे मन में भौतिक इच्छाएं एक स्पाइक की तरह काम करती हैं। वो आती हैं, उनका एक पीक होता है और उस पीक को अगर हम टॉलरेट कर सकते हैं तो वो इच्छाएं धीरे धीरे करके सबड्यू भी हो जाती हैं, वो शांत भी हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ भगवान भगवद गीता में बताते हैं बहुत सुंदर रूप से, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम ये एक जीव को अपनी ओर खींच करके आकृष्ट करके उससे अलग अलग रूपों में डांस करवाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बड़ो कृपा कोयले कृष्णा, मार्किने भागवत धर्म, जो प्रभुपाद जी ने जब वो बॉस्टन पहुंचे उस समय जो उन्होंने ये लिखा, ही रोट दैट भजन। सो उसमें एंड में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनियांचो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, ना चाओ ना चाओ, ना चाओ ना चाओ प्रभु, ना चाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा ना चाओ से मते, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण। भगवान ने मुझ अधम पर बहुत कृपा की है। तो वो कहते हैं कि आनी आछो यदि प्रभु आमारे ना चाहते, हे भगवान अगर आपने ऐसे भीषण रज और तमोगुण से भरे हुए स्थान पर मुझे लाया है, अगर आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ पर आके कुछ कार्य करूं तो मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। इफ यू वांट मी टू मेक डांस, इफ यू वांट मी टू डांस सो प्लीज मेक मी डांस, काष्टेर पुत्तली जथा नाचाओ से मते। तो जीव जो है ये केवल डांस कर सकता है। इट इज द जीवास चॉइस कि वो माया के द्वारा हिलाए जाने वाले धागों पर नाच करे या भगवान के द्वारा हिलाए जाने वाले धागों पर नाच करे। उसको नाच करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव और ये भौतिक जगत दोनों ही प्रकृति श्रेणी में आते हैं। प्रकृति, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, प्रकृति इज प्रिडोमिनेटेड and Purusha is predominator. So when we have the predominator and predominated, that becomes a very healthy combination. So भगवान हमेशा predominator है और जीव हमेशा predominated है। लेकिन भगवान के प्रिडोमिनेशन को, भगवान के स्वामित्व को जब जीव भूल जाता है और ऐसी परिस्थिति में वो भगवान से भोग करने की इच्छा रखता है, भगवान से अलग होकर, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करी, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरी। तो भगवान के बहुत ही पास में माया खड़ी है
और जैसे ही जीव भगवान की इच्छा और भगवान की कठपुतली बनना अस्वीकार करता है, तुरंत माया के उसे पकड़ लेती है, धर दबोच लेती है। सो इसीलिए हम देखते हैं कि कश्यप मुनि, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े महान योगी भी जब प्रलोभनों के संपर्क में आए तो अपने आप को वो काबू में न रख सके। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, जहां पर माया देवी स्वयं आई थी। एक बार तो लक्षहीरा आई थी, जिन्हें रामचंद्र खान ने भेजा था ईर्ष्यावश हरिदास ठाकुर को डिसरिप्यूट करने के लिए। तो वो भी 3 दिन तक आती रही, माया देवी स्वयं आती रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सो जब माया स्वयं आए, हम देखिए माया के द्वारा बनाए गए कंदर्प के बाणों से हमारा हृदय आहत हो जाता है। हरिदास ठाकुर को देखिए, स्वयं अर्जुन का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। जब अर्जुन इंद्र से युद्ध कौशल सीखने के लिए, अस्त्र शस्त्र इत्यादि अर्जन करने के लिए जब वो स्वर्ग गए थे, तो उर्वशी गई और उनके पास कहीं कि मुझे आपके साथ संभोग करना है। तो अर्जुन कहते हैं, अरे आप तो मेरी माँ के समान है, मैं आपके साथ कैसे संभोग कर सकता हूं। तो उर्वशी को इतना बुरा लगा। तो कुछ महिलाओं को हम जब माता जी कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है, अरे मैं माता जी, हाउ कम आई बिकम माता जी। उर्वशी इज इन दैट कैटेगरी, यू कॉल मी माता जी, हाउ डेयर यू कॉल मी माता जी, डू आई लुक माता जी। श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? अरे 1 साल तक तुम क्या रहोगे, छक्के रहोगे। लेकिन ये श्राप अर्जुन को 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय काम में आया। लेकिन सोचने का ये तात्पर्य है, या कहने का ये तात्पर्य है कि वी सी अर्जुना एंड हरिदास ठाकुर ऑन वन साइड एंड कश्यप एंड विश्वामित्र ऑन द अदर साइड, एंड दैट इज वेयर वी सी कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, भगवान कहते हैं कि उनके लिए महात्मा नस्तु माम पार्थम दैवीम प्रकृतिमाश्रितः। तो क्या महात्मा जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, तो वो कैसे रहते हैं? वो भी तो प्रकृति के ही अधीन रहते हैं। वो कैसी प्रकृति के अधीन रहते हैं? दैवीम प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो। सो व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट फॉर गेटिंग शेल्टर ऑफ दैवी प्रकृति? भजन्ति अनन्य मनसो। बिना दूसरे किसी हेतु के हम जब भगवान की उपासना करते हैं तो मुक्ति की यही परिभाषा दी गई है शास्त्रों में। श्रील प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं कि व्हाट इज मुक्ति? हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हित्वा अन्यथा रूपम, तो जितने सारे डेजिग्नेशंस हैं, जितनी सारी उपाधियां हैं इस जीव को, अभी क्या उपाधियां हैं? इस शरीर से लेके उपाधियों की शुरुआत होती है। तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इसका बच्चा हूं, मैं उसकी पत्नी हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी बेटी हूं, मैं भाई हूं, बहन हूं, XYZ दोस्त, व्हाटएवर। सो ये उपाधियां ये क्या करती हैं? अन्यथा रूपम। सो वी गेट अकस्टम्ड टू द आइडिया ऑफ I as my body, whereas we are not our bodies. You see, उपनिषदों में भगवान का एक डेफिनेशन बताया गया है। क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो सारे नित्यों में सर्वप्रथम नित्य है भगवान। सारी चेतनाओं के मूलभूत स्रोत हैं भगवान। और वो क्या कर रहे हैं? एक बहुनाम विदधाति कामान, अकेले हैं वो, और संपूर्ण चर अचर जगत, सोचिए कितने जीव हैं,
कितने जीव हैं? Hundreds and millions of planets like sun in our galaxy. करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं या सूर्य के जैसे दूसरे ग्रह नक्षत्र हैं हमारे इस ब्रह्मांड में। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और ये संपूर्ण केवल एक पाद विभूति, 1/4 ऑफ कृष्णा's मैनिफेस्टेशन। त्रिपाद विभूति, 3/4 ऑफ कृष्णा's मैनिफेस्टेशन इज वैकुंठ और गोलोक वृंदावन। तो सोचिए वो क्या होगा, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इतने सबको भगवान एक साथ लेकर चले हुए हैं। सो कैन वी मेंटेन पीपल? नो। द कंसेप्ट ऑल्सो दैट आई एम मेंटेनिंग समवन इज ऑल्सो एन इल्यूजन, क्योंकि कुछ समय के बाद शायद कल सुबह हम नहीं रहे। क्या हम जिनको कमा के देते हैं, अगर भगवान न करे हम कल सुबह चले गए, क्या वो भी चले जाएंगे, वो भी मर जाएंगे? नहीं। सो द कंसेप्ट दैट आई एम द कंट्रोलर हित्वा अन्यथा रूपम, वो है स्वरूप। स्वरूप अर्थात हम जब अपने आप को एक जीव, एक शुद्ध आत्मा, भगवान के एक अंश के रूप में देखते हैं और कुछ नहीं। ऐसी परिस्थिति में ही दैवीं प्रकृतिमाश्रितः जीव भगवान के द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति को दैवी प्रकृति में कन्वर्ट करता है। सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं कि हाउ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के जो भक्त हैं, वो दैवी प्रकृति के अधीन कैसे आते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वही इलेक्ट्रिसिटी ओवन का काम करवाती है और वही इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेशन का भी काम करवाती है। वही इलेक्ट्रिसिटी चीजों को ठंडा करती है, वही इलेक्ट्रिसिटी चीजों को गर्म भी करती है। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, उसका कार्य हम कैसे करवा रहे हैं। उसी प्रकार माया एक ही है, लेकिन अगर हम अपने भोग के लिए उस माया का उपयोग करें तो वो महामाया बन जाती है, वो दुर्गा बन जाती है। और अगर हम भगवान की सेवा के लिए उस माया का उपयोग कर रहे हैं तो वो योग माया के रूप में काम करती है। योग अर्थात जोड़ना। तो महामाया जीव को भगवान से तोड़ने का प्रयास करती है और योग माया उसी जीव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करती है। कैसे जोड़ती है? जोड़ने के लिए माया उस जीव को गुरु के पास लेके आती है। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हम फिर से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यस, सो श्लोक क्रमांक 32 से लेके 43 तक हम देखेंगे 11 वर्सेस wherein Diti feels repentant and what she says. Have we lost the host? कृपया थोड़ा सा हम रुकेंगे। तो हम श्लोक क्रमांक 33 देखेंगे। दितिस्तु विरदिता तेन कर्मावद्येन भारत, उपसंगम्य विप्रऋषिं
अधोमुखी अभा अभ्याभसत. O son of Bharata family. Diti after this went nearer to her husband, her face lowered because of her faulty action. She spoke as follows. तो दिति को अत्यंत दुख हुआ, शर्मिंदगी हुई कि उसने ये क्या किया है. हम देखते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं, when one is ashamed of an abominable action, one naturally becomes down-faced. Diti came to her senses after the abominable sexual intercourse with her husband. Such sexual intercourse is condemned as prostitution. In other words, sex life with one's wife is equal to prostitution if regulations are not followed properly. तो नियामक तत्वों को छोड़ करके क्योंकि संग हुआ था, इसीलिए वो अवैध था. और कश्यप मुनि जैसे महान साधु से ये कार्य करवाने के लिए जबरदस्ती दिति को बहुत ही बुरा लगा. आगे क्या होता है हम देखेंगे. सो 34 सॉरी. दितिर उवाच न मे गर्भमिदं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो विधीत्. रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्या का करवाम् अहंसम्. The beautiful Diti said, my dear Brahmana, kindly see that my embryo is not killed by Lord Shiva, the Lord of all living entities, because of the great offense I have committed against him. तो एक प्रतिकूल परिस्थिति में एकत्रित आने का ये नतीजा हुआ कि दिति को अपने गर्भ के दंडित होने से डर लगने लगा. अरे अगर शिवजी घूमेंगे तो शिवजी का ये समय है, शिवजी क्रोध में आकर के गर्भ को नष्ट न कर दें. See, one wrong activity leads to so much of confusion, so much of tension and so much of frustration. Of course, अगर हम आध्यात्मिक रूप में देखें तो ये भगवान की योजना है, लेकिन अगर हम भौतिक रूप में देखें तो ये इन दोनों का समागम एक अनुचित समय पे, ये औचित्य था इस लीला का. So there are always these two perceptions of looking at truth. चीजों को देखने के हमेशा दो नजरिए हो सकते हैं, और ये हमेशा ही हम देखते हैं कि हम जब अपने आप को रेफर करते हैं तो हम अपने आप को दास के रूप में रेफर करते हैं, लेकिन हम जब दूसरों को रेफर करते हैं तो हम दूसरों को प्रभु जी या माता जी कहते हैं. तो कोई दूसरा अगर हमें प्रभु जी माता जी कहेगा तो हम अगर सोचने लगे, हाँ यार इतने सारे लोग मुझे प्रभु जी बोल रहे हैं, मतलब सही में शायद मैं प्रभु जी हो गया, तो फिर गड़बड़ है. तो हमें अपने को दास समझना है, दूसरों को प्रभु समझना है. लेकिन जब दूसरे हमें प्रभु बोले तो हम उसको अरे मैं खुद को दास समझ रहा हूं, लेकिन ये तो सब मुझे प्रभु ही बोल रहे हैं, शायद मैं सच्ची में प्रभु हो गया हूं. सो दिस इज हाउ देयर इज ऑलवेज परसेप्शन, नजरिया. ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम देखते हैं. सो वी आर ऑन द 35th श्लोका नाउ. नमो रुद्राय महते देवयोराय मीढुसे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे. Let me offer my obeisances unto the angry Lord Shiva, who is simultaneously very ferocious, great demigod, and the fulfiller of all material desires. He is all auspicious and forgiving, but his anger can immediately move him to chastise. दीदी कहती हैं
कि मैं भगवान शिव से क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि शिव जी कैसे हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी सी शिवजी, हालांकि इतने महान वैष्णव हैं, बट द कैरेक्टरिस्टिक इज ही इज रिस्पॉन्सिव। हालांकि वो करुणा निधान है, बट व्हेन इट कम्स टू हिज एंगर एंड व्हेन इट कम्स टू हिज मर्सी, both of these are responsive. So Diti prayed for the mercy of Lord Shiva. The Lord can cause me to cry, but if he likes, he can also stop my crying, because he is Ashutosh. He is so great that he likes, if he likes, he can immediately destroy my pregnancy. But by his mercy, he can also fulfill my desire that my pregnancy not be spoiled. तो आशुतोष भगवान से मैं इतना ही प्रार्थना करती हूँ, मेरे अर्भक को वो कुछ न करें। तो यहां हम देखते हैं कि दीति जिस प्रकार से यहाँ प्रार्थनाएं कर रही हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीति भयभीत है कि अरे मैंने सही समय पर गर्भधारण नहीं किया, और ये कब हो रहा है, ये गर्भधारण के तुरंत बाद हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अब तक दीदी को उल्टी आई है और दीदी का पेट फूलने लगा है, दीदी को लग रहा है कि कुछ तो होगा। जैसे ही समागम हुआ उसके तुरंत बाद ये दीदी की रिएक्शन है। व्हाट डज दिस टेल? कि जब स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं समागम के लिए, तो पुरुष के वीर्य के साथ ही आत्मा जो है वो स्त्री के गर्भ में चली जाती है। इट्स अ साइंस। कोई अगर व्यक्ति कहता है कि अरे ये बच्चा तो टुडे वी सी व्हाट डू वी से, अबॉर्शन इज सो कॉमन, लोगों को गर्भधारण नहीं करना है तो लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो केवल छोटे दाने के रूप में है, इसके हाथ पर तो कुछ आ ही नहीं है, तो मैं जो चाहे कर सकती हूँ, इस दाने को तो निकालना है। लेकिन वो दाना बना कैसे है? तो इस दाने के अंदर एक जीव है जिसको मातृत्व प्रदान करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने लिया है, या पितृत्व प्रदान करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने लिया है। केवल उसके हाथ पैर नहीं आए हैं और वो चिल्ला नहीं रहा है, इसका मतलब क्या ऐसा है कि उसके अंदर जीव है ही नहीं? यही हम देखते हैं जब हम मुर्गी के अंडे या किसी भी जीव के अंडे भी देखते हैं, तो अंडे अगर वैसे ही रहेंगे तो क्या अंडे में से चूजा बाहर नहीं आएगा? चूजा बाहर आएगा। सो वी सी, अगर हम अनमैनिफेस्ट चीजों को देख करके कहें कि इसके अंदर जीव नहीं है, तो वो मूर्खता है। जब स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं, गर्भ धारण करने के बाद काफी समय तक माँ का पेट फूलता नहीं है। थोड़े समय तक के लिए तो माँ को उल्टी भी नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ के गर्भ में अब तक आत्मा ने या पुरुष के वीर्य ने प्रवेश नहीं किया है। इट्स अ साइंस, इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड and it needs to be followed. Only then we'll be able to take society to a very legitimate cause of ethical upbringing of children. आज केवल इंद्रिय भोग के लिए, so देखिए दिति becomes the pioneer of having or wanting sense gratification only for indriya bhoga, not considering consequences. सो मनुष्य को हमेशा परिणामों का विचार करके ही कोई कार्य करने चाहिए। और दिति और कश्यप जो हैं, दे डिस्प्ले एग्जैक्टली द ऑपोजिट मेंटालिटी। हम देखते हैं कि ये जो गांठें हृदय में लगी हैं, ये कैसे निकलती हैं? ये केवल उनको तोड़ने पर ही निकलती हैं, बिना तोड़े हुए वो नहीं निकलती। सो दिति जो है वो प्रार्थना कर रही है कि क्या होगा, और मैत्रेय कहते हैं
कि अरे ये सब अच्छा नहीं हुआ, आपने समय नहीं देखा, ग्रह नक्षत्रों को नहीं देखा, देवताओं को आवाहन नहीं किया, only sense gratification was the cause, and so demons will be born. And this is exactly what we see in today's world. स्त्री और पुरुष का एकत्रित आना ये कोई बहुत कौतूहल की बात नहीं है, ये तो हर स्त्री और हर पुरुष करते ही हैं। आज के कलयुग में जैसे मॉडर्न मीडिया आगे बढ़ता जा रहा है, sex is shown as something which will give us so much of happiness and this and that. Yes, लेकिन उसका एक फ्लिप साइड क्या है कि उसे वो जितनी ऊर्जा वाला कार्य है उसे उतनी ही तत्परता से करना चाहिए, तन्मयता से करना चाहिए। इट इज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। आप न्यूक्लियर बॉम्ब को लाइटली हैंडल करेंगे क्या? नहीं, बहुत सावधानी से। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मैथुन सुख है ये इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा सुख है, और वही इस भौतिक जगत में बंधने का सबसे बड़ा कारण भी है। The impetus for union with opposite sex is the greatest pleasure in this entire three worlds, and this is the greatest cause of bondage in this entire three worlds. ये दुनिया मैथुन आगार के नाम से प्रसिद्ध है। हर कोई मैथुन कर रहा है, अनादि अनंत काल से हर जीव मैथुन कर रहा है, लेकिन उसको कैसे करना है, टाइम, प्लेस, देवताओं का कंसिडरेशन, गुरु से आशीर्वाद। इसी प्रीवियसली जब एक स्त्री और पुरुष एकत्रित आते थे, सबको पता रहता था कि अरे आज रात को या कल रात को 2-3 रातों में गर्भधारण होने वाला है, और हमें इस दाम्पत्य को आशीर्वाद देने चाहिए कि एक अच्छा जीव इस गर्भ का, इस माँ के गर्भ में आए, या होने वाले माँ के गर्भ में या स्त्री के गर्भ में आए। ये एक साइंस है। इट इज एग्जैक्टली लाइक हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद शरीर ऊर्जा महसूस करता है, शरीर पोषित होता है। उसी प्रकार मैथुन क्रिया करने के बाद में एक नया बच्चा बाहर आता है। व्हाट्स सो बिग थिंग अबाउट इट? देयर इज नथिंग बिग अबाउट इट। लेकिन कलयुग में इस साइंस को भुला करके क्या किया जाता है, उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अब हम गुलाब जाम खाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा ही, उसी प्रकार मैथुन करेंगे निश्चित रूप से इंद्रियों को अच्छा लगेगा ही, लेकिन ये इतनी ऊर्जा वाला कार्य है कि उस ऊर्जा के साथ में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। हम देखते हैं मैथुन क्रिया तो स्त्री और पुरुष के बीच में 3, 4, 5 मिनट में हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब स्त्री गर्भधारण करती है और जब बच्चा बाहर आता है, 35, 36 साल, 40, 45, 50 साल तक उस आने वाले बच्चे का उत्तरदायित्व माँ पिता के ऊपर है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है। 5 मिनट के संभोग के लिए 50 साल का उत्तरदायित्व ले रहे हैं हम एक जीव का, तो कितना ज्यादा जागरूक और सजग होना होगा। ये एक अच्छा जीव आए, ये एक यज्ञ है, और यही चूक हुई है दिति से। शी हैज performed the act only based on envy and with the desire of sense gratification, and that is rampant in today's world, forgetting the scientific side of it, utilizing it as a yajna. This is the fallacy of modern sex. It's glorious. भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, लेकिन इस काम को किस प्रकार से चैनलाइज किया जाए, ये इस कलयुग में प्रायः असंभव है। So we will go ahead with our next shloka. भविष्यस्तस्तवा भाद्राम् अभद्रे
ज्यार्थदानौ लोकान् सपालां स्त्रीं चण्डी मुहुर आक्रन्दयिष्यत। O haughty one, you will have two contemptuous sons born of your condemned womb. Unlucky woman, they will cause constant lamentation to all the three worlds. बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए कश्यप मुनि और बहुत ही क्रोधित होकर के कहा, ओ हॉटी वुमन, कंटेम्पचुअस बर्थ, कंडेम्ड वूम। देखिए, एक स्त्री के लिए जो दिति के समान स्लिप दैट हैपेंड, बट द स्लिप दैट हैपेंड, उसके लिए कितना सुनना पड़ रहा है। जो दो बच्चे आएंगे संपूर्ण जगत को केवल प्रताड़ित करेंगे। सोचिए, एक गलत कदम और क्या क्या निर्णय भोगने पड़ते हैं। हमने अपने जीवन में देखा है ना, कई बार, बार बार, वी टेक वन रॉन्ग स्टेप एंड व्हाट इट रिजल्ट्स इन। इसीलिए भगवान हमें भगवत गीता, भागवतम, वैष्णव, हरि नाम, हरि प्रसाद ये सभी देते हैं ताकि इन गलत कदमों से समय समय पर हमें रोका जा सके। तो भगवान हमारे जीवन में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और परमात्मा यानी चैत्य गुरु के रूप में आते हैं और हमें बताते हैं सही मार्ग क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। We go ahead. श्लोक क्रमांक 40। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृत्यागोष्यां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। तो दिति कहती हैं, they will kill, sorry, कश्यप मुनि कहते हैं, they will kill poor faultless living entities, torture women and enrage great souls. सोचिए, एक गलती की क्या क्या दो ऐसे महाभयंकर राक्षस आएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। सो वही सेम एक गलत कदम। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, डेमोनियक एक्टिविटीज आर प्रिडोमिनेंट विथ इनोसेंट faultless living entities are killed, women are tortured and great souls engaged in Krishna consciousness are enriched. तो व्हाट इज अ डेमोनियक एक्टिविटी? डेमोनियक एक्टिविटी मीन्स जहां पर निर्दोष व्यक्तियों को क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जाता है और स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता और जो भक्त हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सो निर्दोष व्यक्तियों को हत करना, स्त्रियों का सम्मान न करना और भक्तों को कुछ गलत करना, दीज आर स्पिरिचुअल वायलेंसेस इन वन सेंस। और कश्यप मुनि कहते हैं ये जो दो लोग आएंगे ये एग्जैक्टली वही करेंगे। सो हम देखते हैं आगे। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यति अवतीर्यासौ यथाद्रिन् सप्तपर्वदृक्। At that time, the Lord of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is the well-wisher of all living entities, will descend and kill them just as Indra smashes the mountains with his thunderbolt. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कश्यप मुनि देखते हैं कि दिति को बहुत बुरा लग रहा है, तो दिति को धीरज बंधाने के लिए कहते हैं कि
वो बहुत ही घृणित व्यक्ति हों, हर कोई उनसे केवल घृणा करेगा। बट देर इज वन पॉइंट। व्हाट इज वन पॉइंट? वन पॉइंट इज उन दोनों को मारने के लिए भगवान स्वयं आए। देखिए कश्यप मुनि इतने महान हैं, उनके एक बेटे को मारने के लिए भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आने वाले हैं, तो कश्यप मुनि की ही संतान है। हिरण्याक्ष भी कश्यप मुनि की संतान है, हिरण्यकशिपु भी कश्यप मुनि की संतान है। हाँ? तो वामन देव भी कश्यप मुनि की संतान है। सो कश्यप मुनि कितने महान हैं। यहाँ पे हमें दिति और कश्यप मुनि के बीच के इस एक गलती को लेकर के कश्यप मुनि के चरित्र पर धब्बा नहीं लगाना चाहिए। ये केवल वस्तु स्थिति है कि ऐसा हो गया। कश्यप इज वेरी ग्रेट, उनके दो बेटों को मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार लिए। हमारे बेटे और हमारी बेटियां क्या करते हैं ये हम जानते हैं। तो देखिए कश्यप इतने महान हैं कि उनके 2 बेटों को मारने के लिए भगवान ने 2 अलग अलग अवतार लिए। भगवान स्वयं 5वें अपत्य के रूप में, उपेंद्र या वामन के रूप में उनके गर्भ से आए स्वयं। सो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। बट वी सी भागवतम में ये सारी लीलाएं एक शिक्षा देने के लिए हैं। हालांकि ये सब सही लीलाएं हैं, दीज आर नॉट कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज, ये सब हुआ है, लेकिन इसके पीछे से इसका मर्म जानना ये अत्यंत आवश्यक है। So we go ahead. Text 42. दितिर उवाच वधम भगवता साक्षात् सुना भूदर बाहुना आशसे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्रह्मणात् प्रभु। दिति ने कहा, it is very good that my sons will be magnanimously killed by the arms of the personality of Godhead with his Sudarshan weapon. O my husband, may they never be killed by the wrath of the Brahmana devotees. देखिए दिति कितनी, she is so sensitive। भगवान के द्वारा मर गए, ठीक है, भगवान के भक्तों के श्राप मत लगने दो। ये है दिति की सेंसिटिविटी। भगवान क्रोधित हो गए ना, कोई टेंशन नहीं। अगर भक्त क्रोधित हो गए, अगर भक्तों ने कुछ अमर्यादित चाहा मेरे बेटों के लिए, तो वो बहुत ही गलत हो गया। तो जब दिति ने सुना कि ऐसे चांडाल आएंगे लेकिन उनका उद्धार भगवान के हाथों होगा, she was actually very happy. She was very anxious. She thought that her sons might be killed by the wrath of Brahmanas. The Lord does not appear when the Brahmanas become angry at someone, because the wrath of a Brahmana is sufficient in itself. जब एक भक्त को हम क्रोधित करते हैं तो भगवान वहां पे नहीं आते, क्योंकि एक भक्त का क्रोध ही उस व्यक्ति का सर्वनाश करने के लिए काफी है। ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। हम देखते हैं अपने जीवन में हमें भगवान के भक्तों को कितनी अहमियत देनी चाहिए। Just the wrath or anger of a devotee of the Lord is so potent, it is so powerful. Yes, it can destroy. So a devotee of the Lord never prays to the Lord to appear for the sake of troubles and miscreants cause for him, and he never bothers him by asking for protection. एक सही भक्त जो है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो ये भी नहीं कहता कि अरे मेरे जीवन में जो कर्म आने हैं उससे मुझे छुटकारा दिलाओ, या ऐसी परिस्थिति है मेरी रक्षा करो, वैसी परिस्थिति। वो जानता है जीव की, एक भक्त जानता है भगवान सब देख रहे हैं। वो केवल ये जानने के लिए उत्सुक है कि भगवान हमेशा या भक्त हमेशा उसके, या वो हमेशा एक्चुअली भक्तों के गुड बुक्स में रहे। This is his primary concern, that he should always be in the good books of
devotees. Because if devotees are not pleased, it's not a good proposition. श्लोक क्रमांक 43। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिम असौ गताः। A person who is condemned by a brahmana or is always fearful to other living entities is not favored either by those who are already in hell or those who are in the species in which he is born. तो जो एक ब्राह्मण के द्वारा शापित है या दूसरे जीवों को हमेशा जो तंग करता है, अरे जो नरकीय स्थिति में रह रहे हैं वैसे लोग भी ऐसे जीव के प्रति कोई दया नहीं करते। अब जो लोग नरकीय स्थिति में रह रहे हैं अर्थात वो उन्होंने भी तो कोई पाप किया है, वैसा तभी तो वो वहां रह रहे हैं। इवन दे डोंट शो एनी कंपैशन टू समवन। तो ब्राह्मण या भगवान के भक्त को आहत या इवन शब्दों से भी कुछ कहना, इट इज सो वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। इवन इन हेल वी विल नॉट गेट प्लेस इफ वी आर नॉट respectful to devotees. So हम देखते हैं यहाँ पे हाउ कश्यप और दिति का जो आंतरिक भाव है, कश्यप एज अ ब्राह्मणा एंड दिति एज अ वेरी कल्चर्ड एंड लविंग मदर। सो इट्स अ मिक्स सिचुएशन। जीवन ऐसे ही चलता है। हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वेग आते हैं तो दोनों ही अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर समय पर ठीक से आ जाते हैं। सो ये भौतिक जगत ऐसा ही है। वी कीप ऑन स्लिपिंग, वी कीप ऑन कमिंग बैक टू ट्रैक, वी कीप ऑन स्लिपिंग, वी कीप ऑन कमिंग बैक टू ट्रैक, वी कीप ऑन स्लिपिंग एंड कीप ऑन कमिंग बैक टू ट्रैक। ऐसे में अगर कोई दृढ़ निश्चय होकर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उससे कितने प्रसन्न होंगे इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आज की श्रीमद् भागवत को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर से हम आएंगे, बने रहिएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।